गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा। बहुत सारे छात्रों का ये हमको सूचना मिला था, इन्फॉर्म किए थे मुझे कि उनको इलेक्ट्रिसिटी में क्लियरिटी नहीं आ रही है और साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल जो है उसमें उनको प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं अब प्रयास करूंगा कि आपको हर इस पूरे पाठ का वीडियोज बनाएं और उसके माध्यम से आपको अच्छी तरह समझा दें। और मुझे उम्मीद है कि आप अभी आज मैंने ये पाठ स्टार्ट किया है, 4-5 वीडियोज बनेंगे, उसको अगर पूरा देख लेंगे तो आपको क्लियरिटी भी आ जाएगी और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो भी आपको सॉल्व हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, एवरीबॉडी नोज अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। Can you imagine anybody lives in this modern age without knowing electricity? No. Then अब आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफिनेशन जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? इट इज फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन क्या है? इट इज फ्लो ऑफ चार्ज। अब आइए अब थोड़ा सा हम लोग चार्ज के बारे में जानें, क्योंकि हर चीज को हमको जानना बहुत जरूरी है। जो डिफाइन करेंगे उसके हर वर्ड्स को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चार्ज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसके बारे में हम जानें। पहला है इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स। यह एटम की प्रॉपर्टी होती है। जो चार्ज एटम से ही ये चार्ज क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। एक एटम से दूसरे एटम में, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, ये क्या बनता है, एक चेन बनता है और तब जाकर के चार्ज प्रोड्यूस होता है। दूसरा है इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दो तरह के चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तीसरा है लाइक चार्जेस रिपेल्स एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि क्या है, दोनों लाइक चार्जेस हैं प्लस पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अलग होंगे, दूर भागेंगे। और यदि एक दूसरे के अनलाइक रहेंगे तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज की यह विशेषता है। चौथा है इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। एसआई यूनिट इसका कूलम है चार्ज का। और पांचवा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल। इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, वो क्या होता है, 1 पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और चूंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है इसलिए उस पर क्या होता है कि 1.6 − 10⁻⁻19 कूलम। अब 6 जो देखेंगे, हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी हो आपको, अब यहाँ न्यूमेरिकल का भी आता है, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है आपको 1 कूलम चार्ज में, तो वो होता है 6.25 × 10⁻18। और कहीं कहीं जान लीजिएगा कि दिया है कि 6 × 10⁻18, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। लेकिन एग्जैक्ट उसका जो ये होता है, नंबर होता है, वो 6.25 × 10⁻18। अब देखिए, इससे एक फार्मूला निकलता है। ये कैपिटल Q है वो चार्ज का सिंबल है। तो चार्ज इक्वल होता है Ne। n किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E का मतलब होता है चार्ज। इसका मतलब होता है कि चार्ज ऑन 1
इलेक्ट्रॉन, ठीक है। याद कीजिए एन क्यू जो है चार्ज को सिंबल है, एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ई जो है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब देखिए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या होगा, Q बाय E, यानी कि चार्ज बाई नंबर ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा, ये Q कितना है 1, चार्ज कितना है 1, और E है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। तो ये न्यूमेरिकल का भी अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको तो Q बाई E करके, और आपको पता है कि वन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। अब आइए इसमें देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्थिर, करंट का मतलब क्या होता है कि जो मूव करता है। तो अब आपके उदाहरण के द्वारा आप जानेंगे, जब हम कंघी करते हैं बालों में और वहाँ कागज ले जाते हैं, कागज के छोटे छोटे पीस, तो क्या होता है वो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन वो मूव, तो उसमें जो कंब जो होता है, कंब ये जो है ना, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। वो कंब में चारों तरफ जो करंट है वो इलेक्ट्रिसिटी है, फैलता नहीं है, वो मूव नहीं करता है, उसमें जो वो मूव नहीं करता है, स्टैटिक रहता है, स्थिर रहता है। अब मान लीजिए कि एक वायर ले लेंगे, मेटल वायर, मेटल वायर में क्या होता है, करंट मूव करता है, ठीक है ना। अब कैसे मूव करता है आप देखिए एक एग्जांपल के द्वारा। ये कोई एटम हुआ, आपको पता है कि ये न्यूक्लियस है, ओके। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है, और उसके जो ऑर्बिट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो करंट कैसे, मैंने आपको पहले बताया कि यह एक चेन है, चेन के द्वारा, श्रृंखला के द्वारा करंट पैदा होता है। कैसे, अब एक उदाहरण के द्वारा मैं बता रहा हूँ। आप देखिए ये बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर के ऑर्बिट आउटर मोशन में जो इलेक्ट्रॉन है उसके न्यूक्लियस से इसकी दूरी सबसे ज्यादा है, यानी कि इसकी जो ग्रेविटी फोर्स है वो क्या है, कम है, और इसके अंदर के जो ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है, अब देखो प्रोटॉन के बारे में तो हम चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो फिक्स होता है, वो मूव नहीं करता है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करता है, ये आउटर में अगर जो इलेक्ट्रॉन रहता है और न्यूक्लियस से दूर होने के कारण ये जो ग्रेविटी है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो उस पर कम लगता है। तो क्या करता है वो कि यहाँ पर क्या करेगा, वो यहाँ पर दूसरे एटम के आउटर जहाँ उसको मिलता है ऑर्बिट, वो तुरंत दूसरे पर अब ये चला आता है, और फिर इस तरह से दूसरे एटम पर फिर वो वापस वहीं चला जाता है, और इस तरह से ये चेन बनाते हैं और मूव करते हैं। तो ये जो मूव है यही करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब देखिए करंट को कैपिटल आई के द्वारा हम इंडिकेट करते हैं, करंट को कैपिटल आई के द्वारा ये करते हैं, इंडिकेट करते हैं। इसका डेफिनेशन है, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट का डेफिनेशन क्या है, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अब इससे भी एक फार्मूला निकलता है, क्या, करंट इज इक्वल चार्ज बाय टाइम। अब इसको, चूंकि करंट को हम कैपिटल आई से इंडिकेट करते हैं, चार्ज का आपको पता है कैपिटल क्यू बटा टाइम। अब आगे आइए, अगर आपको करंट पता करना है तो इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं।
एसआई जो यूनिट है ऑफ करेंट इज एम्पियर होता है, एम्पियर। एसआई यूनिट करेंट का एम्पियर होता है। अब करेंट को किस में मापते हैं? अमीटर में। करेंट को मापने का जो जो इक्विपमेंट होता है उसको अमीटर कहते हैं। अब देखो जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर ये होता है, तो अमीटर की जो छोटी इकाई होती है मिलीमीटर। ये क्या होता है? 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ एम्पियर। अब उससे भी छोटा जो उसका जो मात्रक होता है वो 1 माइक्रो एम्पियर। अब एक देखो मिली एम्पियर को स्मॉल एम और कैपिटल ए के द्वारा इंडिकेट करते हैं, और 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है, इसका जो वैल्यू होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। और इसको आइए देखो यू जो लिखते हैं इस तरह से कैपिटल ए, इसको कहते हैं म्यू, म्यू आधा में आयु, म्यू इसको बोलते हैं, म्यू। ठीक है, तो आज हमने यही देखा, चार्ज के बारे में जाना, और उससे एक फार्मूला हमने निकाला Q = Ne। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलना है तो Q/E का मतलब हो गया कि N = Q/E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्जेस ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन में जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं? 6.25 × 10⁻18। एक मैंने जो पहले ही बताया कि कहीं कहीं ये भी दिया है कि 6 × 10⁻18 अप्रोक्सीमेटली, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसका यही होता है। करंट को हम लोगों ने पढ़ा, तो करंट में भी एक फार्मूला आया I = Q/T। I क्या है? करंट का सिंबल है, और Q क्या है? आवेश है, चार्ज है, और T क्या है? टाइम है। तो इस तरह से हमने आज एक छोटा सा पार्ट इसका पढ़ा, समझा, समझने की कोशिश की। आगे हम और करेंगे, और इसके 4-5 वीडियोस बनेंगे, और उसमें न्यूमेरिकल का भी हम लोग समावेश करेंगे। थैंक यू।